नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में रियासती जुल्म से अजीरन पश्तूनों ने यूनाइटेड नेशंस से लगाई गुहार। शहीद सिंधी रहनुमा हिदायतुल्लाह लोहार की बेटियों की गिरफ्तारी से मचा हाहाकार। और IMF से नए कर्जों की डील से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने के आसार। नाजरीन, शुमारे की शुरुआत करते हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर से, जहां यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के दफ्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इंसानी हुकूक के आलमी इदारे यूनाइटेड नेशंस पर ये एहतजाजी मुजाहिरे PTM के जलावतन लीडरान और सियासी कारकुनों की जानिब से किए गए और यूनाइटेड नेशंस समेत बैनुल-अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तानी फौज और उसके पाले हुए दहशत गर्दों की जानिब से कबायली पश्तूनों पर बढ़ते हमले रोकने की गुजारिश की गई। ये एहतजाजी मनाजिर हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर के, और जिनेवा में इंसानी हुकूक की आलमी अलामत ब्रोकन चेयर और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC के दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज जिला वतन पश्तून लीडरान PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यूरोप चैप्टर की जानिब से जिनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे UNHRC के 55वें सालाना सेशन के दौरान किए गए। काबिले गौर बात ये रही कि इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए यूनाइटेड नेशन समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पश्तूनों पर बढ़ते रियासती जुल्म जब्र को रोकने की गुहार लगाई गई। We are organizing a protest demonstration in front of the United Nations Human Rights Council to denounce the systematic use of torture by Pakistan to stifle our freedom of expression and our right to assembly. Here, the speakers have condemned the torture of the PTM leader Manzoor Ahmad Bashir, the arbitrary detention of Nurullah Tareen, who is languishing in jail for the last 4 months, and also this great human rights defender Idris Khattak, who is languishing in jail for the last few years. That is a real matter of concern for the human rights defenders, and we request international community, particularly the United Nations, to take notice of these gross human rights violations, particularly. पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से जिनेवा में मुनक्किदा पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों में जिला वतन पश्तून लीडरान और सियासी कारकुनान ही नहीं बल्कि अफगानी लीडरान के अलावा इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया। इससे पहले भी जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हेडक्वार्टर पर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ PTM ने नुमाइशें लगाईं। यही वजह रही कि इस बार उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के सामने अपने 6 मुतालबात रखे। मसलन पाकिस्तान में अगवाशुदा PTM के लीडरान और कारकुनों की रिहाई, PTM के चेयरमैन मंजूर अहमद पश्तीन की गैर कानूनी गिरफ्तारी और जेल में जुल्म तशद्दुद की आला तहकीकात, पाकिस्तान में पश्तूनों की जबरन अगवाकारी और टारगेट किलिंग रोकना, पाकिस्तान में अक़लियतों पर मज़ालिम और इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने वाले गिलामन वजीर, ईदुर रहमान वजीर, जाकिम वजीर और जाहिद मंदोखेल समेत तमाम लापता पश्तून लीडरान को बाजियाब कराने,
اور پاکستان کے کراچی شہر سے اغوا PTM کے لیڈر نور اللہ ترین اور ادریس کھٹک کے علاوہ دیگر سینکڑوں کارکنوں کو فی الفور رہا کروانے کے لیے یونائیٹڈ نیشن سے مدد کی گزارش کی۔ پاکستان کے جو فوجی ہیں وہ امن کی بات کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، جنگ کے خلاف دہشت گردی کے خلاف جو سیاسی کارکن ہیں ان کو ذاتی ٹارچر سیلوں میں ان کو ٹارچر کرتے ہیں، ہمیں آواز اٹھانے نہیں دیتے ہیں۔ لہذا ہم مجبور ہیں پشتون ڈائسپورا کہ وہ جہاں کے مختلف شہروں میں اس طرح کے مظاہرے کریں، جہاں کے جتنے بھی انٹرنیشنل فورم ہیں اس پر ہم یہ آواز اٹھائیں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے، پاکستان کے جو فوجی ہے، ان کے جو ISI اور MI ہے، ان کے جو اس کے پیچھے جو ان کے عزائم ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ دہشت گردی نہ صرف علاقے میں بلکہ پورے خطے میں اور پوری دنیا میں دہشت گردی کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، یہ پھیلا رہے ہیں۔ PTM کے جلاوطن لیڈران ہی نہیں بلکہ چیئرمین منظور پشتین سمیت تمام پشتون لیڈران پوری دنیا کو اس سچائی سے باخبر کروا چکے ہیں کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے ہی ان کے پرامن قبائلی علاقوں کو دہشت گردی کی آگ میں جھونکا اور القاعدہ، طالبان و داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں کی ریاستی پشت پناہی کر کے افغانستان اور پاکستان میں امن پسند بے گناہ قبائلی پشتونوں کو اجتماعی طور پر ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا۔ اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان میں 8 فروری کے عام انتخابات کے فوراً بعد نارتھ وزیرستان کے میران شاہ میں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ محسن داوڑ کی احتجاجی ریلی پر کیے گئے قاتلانہ حملے سے سامنے آئی۔ اس حملے میں محسن داوڑ سمیت 15 پشتون کارکن زخمی اور 6 کارکن شہید کر دیے گئے۔ مجھ پر 2 حملے ہوئے، اس صرف ایک الیکشن کمپین کے ذریعے، ایک انہوں نے اپنے پراکسیز کے ذریعے کروایا اور ایک انہوں نے خود اسٹریٹ فائرنگ کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بہت زیادہ طاقتور ہے، اور اس سب کے باوجود ہمارے لوگ خاموش نہیں، اور یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی گولیاں انہوں نے برسائی، جتنا بھی انہوں نے خون بہایا ہے، لوگ خاموش نہیں ہوئے۔ شمالی وزیرستان میں ہر روز لوگ نکلتے ہیں اس احتجاج کے خلاف، اس بربریت کے خلاف، اور اسی کینٹ کے سامنے احتجاج کرتے ہیں جس کے سامنے ہمارے ساتھیوں کا خون بہایا گیا تھا۔ اور یہ احتجاج، یہ ہمارے پولیٹیکل اسٹرگل، یہ اسی طرح چلتے رہے گی، اور کوئی بھی ایسا جب تک سانس ہے ہماری وجود میں، جب تک زندہ ہے، ہم 1 انچ بھی اپنی سیاسی نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کے دیگر صوبوں خصوصاً پنجاب صوبے کے مختلف شہروں کی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم پشتون اور بلوچ طلباء کو جبراً اغوا کر کے ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اس سچائی کا تازہ ثبوت ہیں پنجاب صوبے کے بہاولپور شہر میں اسلامیہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے امتیازی سلوک کے خلاف سراپا احتجاج پشتون طلباء پر برپا ریاستی ظلم و جبر کے یہ انسانیت سوز مناظر۔ بہاولپور میں پنجاب پولیس کی بربریت کے نتیجے میں 1 پشتون طالب علم شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بیرونی ملکوں میں جلا وطن پشتون اور بلوچ لیڈران پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے ریاستی ظلم و ستم کے خلاف بین الاقوامی سطح پر احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، اور مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہروں کے ذریعے یونائیٹڈ نیشنز اور یورپین یونین سمیت پوری عالمی برادری سے پاکستان میں پشتون، بلوچ اور سندھی سمیت تمام محکوم قوموں کی نسل کشی روکنے کی سمت میں مؤثر قدم اٹھانے کی گزارش کر رہے ہیں۔
पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के पाले हुए दहशतगर्दों ने पश्तूनों और बलूचों की तरह अब सिंधी रहनुमाओं को भी टारगेट किलिंग का शिकार बनाना तेज कर दिया है। ये सच्चाई सिंधी कौम परस्त रहनुमा हिदायतुल्लाह लोहार के बहिमाना कत्ल से पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें सिंधी रहनुमा हिदायतुल्लाह लोहार के कातिलों को सजा देने की बजाय मुतासरा खानदान पर रियासती मजालिम ढा रही हैं। सिंध के अंदर हिदायत लोहार जो कि कौम परस्त है, उसको 16 फरवरी को यहाँ के इदारे टारगेट करके उसको गोलियां मार के चले जाते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि 16 दिन 18 दिन हम धरना दे के बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी FIR नहीं काटी जा रही। आप देखें जुल्म तो देखिए, लोग हमारे मारे जाते हैं, यहाँ के इदारे आके हमारे लोगों को सरेआम गोली मार के चले जाते हैं, लेकिन हमारी FIR भी दाखिल नहीं होती, केस भी दाखिल नहीं होता। जब केस दाखिल होगा, जब हम एहतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, धरना देंगे। हमारे दोस्त कहते हैं हम बहुत प्यार करते पाकिस्तान से, क्या उसके इदारे जो इस मुल्क को चला रही है फौज, क्या वो लोग पाकिस्तानियों को इस शहरियों से उतनी ही मोहब्बत करते हैं कि नहीं? नहीं। ये सिंध की जाबाज बेटी है सोरठ लोहार, जो वॉइस फॉर मिसिंग पर्संस ऑफ सिंध की कन्वीनर के तौर पर हजारों लापता सिंधी कारकुनों के लिए आवाज बुलंद कर रही है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने सोरठ लोहार के वालिद और मारूफ सिंधी रहनुमा हिदायतुल्लाह लोहार को सिंध सूबे के लरकाना जिले में उनके आबाई कस्बे नसीराबाद में 16 फरवरी को अपने टारगेट किलर से कत्ल करवा दिया। तभी से सोरठ लोहार और उनकी छोटी बहन ससुई लोहार अपने वालिद हिदायतुल्लाह लोहार के कत्ल के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI को सीधे तौर पर मूरदे इल्जाम ठहरा रही है। हिदायत लोहार आजाद पसंद था, वो आजादी पसंद था, वो एक प्रोफेशनली उस्ताद था, टीचर था। 2024 16 फरवरी को जब वो सुबह के टाइम स्कूल जा रहा था, तो यहाँ के इदारे उनको टारगेट करके और जो उनके जो एजेंट हैं, या हम सिंधी में उनके दलाल चवंदा आहियूं, तो उन्हनि जे ज़रिए उनको गोलियां मार के वो चले जाते हैं। उनके गोलियां हणी वो माण्हू फरार थी वञनि था। हम चाहते हैं जो वो दो लोग थे, वो रियासत के लोग थे जिन्होंने हिदायत लोहार को गोलियां मार के शहीद कर दिया। रियासत, उसके इदारे, उसकी एजेंसियां जिम्मेवार हैं इस कत्ल के। सिंध सूबे की राजधानी कराची और नसीराबाद ही नहीं, बल्कि हिदायतुल्लाह लोहार की दोनों बेटियां और सिंधी कौम परस्त वो इंसानी हकूक इदारों के कारकुनान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए चीखों पुकार कर चुके हैं। लेकिन ये एहतजाजी मनाजिर हैं सिंध सूबे के लरकाना शहर के, जहां प्रेस क्लब और पुलिस हेडक्वार्टर के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, तो मकतूल हिदायतुल्लाह लोहार की बेटियों और दर्जनों सिंधी कारकुनों पर रियासती तशद्दुद का ऐसा कहर बर्पा किया गया जिसके हौलनाक मनाजिर ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। तरीके से हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए थे, जो कि मुल्क के अंदर हर शहरी एहतजाज करता है। आप देख लें, GDA ने हैदराबाद का हाईवे बंद किया था, उस पर कोई लाठीचार्ज हुई नहीं हुई, उनकी कोई गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम जो है मजलूम है, गरीब है, अपनी हक के लिए बैठे। हम किसी इक़्तिदार या दौलत के लिए नहीं बैठे। हम कह रहे हैं जो सरेआम CCTV में रियासत ने जो कत्ल किया है, जो कातिल नजर आ रहे हैं, उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन यहाँ लाड़काना का SSP और DIG उन पर लानत। लरकाना में रियासती जुल्मों ज्यादतियों यानी लाठी चार्ज और आंसू गैस की फायरिंग के नतीजे में कई सिंधी खवातीन समेत इंसानी हकूक कारकुनान जख्मी हो गए। ताहम जख्मी कारकुनों को हॉस्पिटल पहुंचाने की बजाय मकतूल हिदायतुल्लाह लोहार की दोनों बेटियों समेत पुलिस वैन में भरकर जेलों में कैद कर दिया गया। आखिरकार लरकाना पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में
एहतजाजी मुजाहरे किए जाने पर रात के अंधेरे में हिदायतुल्लाह लोहार की बेटियों और दीगर सिंधी खवातीन कारकुनों को रिहा कर दिया गया, लेकिन बाकी सिंधी कौम परस्त और इंसानी हुकूक कारकुनों को रिहा नहीं किया गया। जुल्म ऐसा हुआ है कि फरियादी हम हैं, हमने FIR कटवाई है, लेकिन जेल के अंदर हम थे। रात के 12 बजे इन्होंने हम औरतों से मतलब हमें छोड़ा, उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने मजबूरन उन्होंने हमें अपने थाने में अकेला छोड़ दिया। हमारे साथ जो मेरे भाई थे और दूसरे जो नसीराबाद और दीगर जो गांव के हमारे साथ शागिर्द साथ थे, उनको जबरन जबरदस्ती वहां से वो उठा के लेके गए। फिर उन्होंने पता नहीं कहाँ पर रखा है, हमें बताया गया उनको सिविल स्टेशन और मार्केट स्टेशन लाड़काना में रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं, हमें यकीन नहीं है उन्होंने उनको कहाँ लेके जाएंगे रात को अंधेरे में। वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध की कन्वीनर सोरठ लोहार की फरियाद बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंचाने के लिए वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के जिला वतन लीडरान और कारकुनों की जानिब से जिनेवा में इंसानी हुकूक की अलामत ब्रोकिंग चेयर के साए तले ही नहीं, बल्कि बरतानिया की राजधानी लंदन में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC के 55वें सालाना इजलास के दौरान पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से सिंध सूबे में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी, खुसूसन हिदायतुल्लाह लोहार के बेईमाना कत्ल से आलमी बिरादरी को बावर करवाया गया। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, माह रमजान में अशिया खुर्दनोश की काला बाजारी पर पाकिस्तान में गम गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। अमेरिकी कांग्रेस में नायब वजीर खारजा यानी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू को तलब करके पाकिस्तान के साथ बाहिमी ताल्लुकात व अंदरूनी मामलात पर वजाहत तलब की गई। इस खुसूसी समाअत के दौरान अमेरिकी कांग्रेस के चेयरमैन ही नहीं बल्कि अमेरिकी कांग्रेस के नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मौजूदात पर मबनी सवालात किए। इन सवालात में पाकिस्तान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात में बेशुमार धांधलियों को लेकर जारी सियासी हंगामाराई और साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से धमकी आमेज साइपर का हवाला अहम रहे। इस मौके पर अमेरिकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू ने धमकी भरे साइपर को बेबुनियाद बताया, लेकिन पाकिस्तान में हालिया आम इंतखाबात में धांधलियों के इल्जामात की आला तहकीकात कराए जाने की हिमायत की। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने जिन तालिबान दहशतगर्दों को पाला पोसा, अब वही दहशतगर्द खुद पाकिस्तानी फौज के लिए बवाले जान बन चुके हैं। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तानी फौज के कबायली इलाके में मजबूत नॉर्थ वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में किए गए खौफनाक खुदकुश हमले से सामने आई। पाकिस्तानी फौज की जानिब से मीर अली में चेक पोस्ट पर बारूद से भरी गाड़ी टकराकर किए गए खुदकुश हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी अफसरान जाबहक होने की तस्दीक की गई। इस हमले के फौरन बाद पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर और कठपुतली सद्र आसिफ अली जरदारी ने बन्नू छावनी पर हंगामी दौरा किया और TTP के दहशतगर्दों के खुदकुश हमले पर बदला लेने के लिए अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया। पाकिस्तान में नए साल के लिए स्कूल कॉलेजेस में दाखिला शुरू होने से पहले ही तालीमी निसाब की किताबों, स्टेशनरी और ड्रेसेस की कीमतों में भारी इजाफा हो गया। इस इजाफे की वजह से तालीमी किताबों के बाजारों में खरीदारी पर मनफी असर पड़ने से कारोबारी तबका बेहद मायूस दिखाई दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई से बुरी तरह मुतासरा गरीब खानदानों ने कहा कि जब उनके लिए अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना बेहद मुश्किल हो तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भारी इखराजात कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान में नई नस्ल को तालीम से आरास्ता कराने पर तमाम इखराजात हुकूमत को फराहम कराने चाहिए।
माह रमजान के पहले ही रोज पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुल्तान शहर में पेश आए अलमनाक हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद जा बहक 2 जख्मी हो गए। मुल्तान के जोगिया मोहल्ला इलाके में पेश आए इस दर्दनाक हादसे की इत्तला पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें पहुंची और उन्होंने मलबे के नीचे दबी लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। रेस्क्यू टीम के ऑफिसर बिलाल ने बताया कि ये हादसा किचन में गैस लीकेज होने की वजह से पेश आया, क्योंकि अल सुबह सहरी के लिए खातून ने किचन में गैस जलाई तो खौफनाक धमाके में 3 मंजिला घर के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में घर में मौजूद 5 भाई बहन और उनके वालिदैन मौके पर ही हलाक हो गए। नाजरीन, तेज रफ्तार खबरों के बाद बात पाकिस्तान में हालिया आम इंतखाबात में धांधलियों के जरिए मुसल्लत की गई कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत की। लेकिन माशी बदहाली से 2-4 शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत को IMF से नए कर्जे की डील के लिए तमाम सख्त शर्तें माननी पड़ रही हैं। लिहाजा IMF के कर्जों के बोझ तले दबी पाकिस्तान की सहाफी बिरादरी में तशवीश बढ़ रही है। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात में धांधलियों के जरिए कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत तो मुसल्लत कर दी, लेकिन पाकिस्तानी फौज की मैंडेट की चोरी के जरिए कठपुतली हुकूमतों के सियासी खेल ने गरीब आवाम को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है। लिहाजा मुसलसल बढ़ते सियासी अदमो इस्तेकाम, हुकूमती घोटालों और लाख कानूनियत की वजह से दिवालियेपन के दहाने पर खड़े पाकिस्तान को IMF से कर्जा लेने के लिए सख्त शर्तों पर सरेखम करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में बरसरे इख्तिदार वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुआशी टीम को भी इस्लामाबाद पहुंची IMF की टीम से नए कर्जों की डील के लिए मान मनौवत करनी पड़ रही है। इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उसमें हुकूमत की जानब से IMF से मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जबकि इस वक्त मेरी इत्तलात है कि IMF की टीम जो है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है। ये 3 से 4 दिन के अंदर जो मुज़ाकरात हैं वो होने हैं, लेकिन यहाँ अंदिया दिया गया है जो टीम आई हुई है IMF की कि उनके जो इत्तेहाफ हैं जो उन्होंने कहा था उस पर हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहाफ जो है वो मुकम्मल कर चुकी है। अब उन्हें मज़ीद मुतमईन करना है कि वो किस तरह से क्या क्या उनकी शराइत होंगी, उनको किस किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरा करती। नई गवर्नमेंट है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अज़्म है इस गवर्नमेंट का कि हम उन चैलेंजेस को पूरा करेंगे। कब तक हम IMF जो है उसके सहारे पर चलेंगे, लेकिन कोई ऐसी सोर्सेज, कोई ऐसी चीज़ सामने जो है वो नज़र नहीं आती कि जिससे हम फौरी तौर पर इन चीज़ों को कर लेंगे, जबकि पाकिस्तान में हर वो चीज़ मौजूद है। अगर उनके ऊपर काम किया जाए किस तरह, तो ये IMF से भी हम जान छुड़ा सकते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि जो हुकूमत आती है उसकी क्या पॉलिसीज़ होती हैं, वो किस तरह काम करना चाहती है और किस तरह से IMF से छुटकारा जो है उसको हासिल करना। अभी देखें कि इस वक्त जो भी गवर्नमेंट के पास जो इस वक्त जो नई गवर्नमेंट जो बनी है रिसेंटली, उससे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। एक पहले सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि मजबूत हुकूमत नहीं है। जो मुस्लिम लीग नून है इस वक्त वो इक़्तिदार में आई है, उनके पास अपने पास इतनी वो नंबर्स नहीं थे कि वो अपनी हुकूमत को उतनी मजबूती से चला सकते। उन्हें एक सहारा चाहिए था, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके सहारे से इस वक्त उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो है वो बनाई है। अभी इस वक्त रमज़ान है, जो चीज़ें रमज़ान शुरू होने से कबल जो जिन चीज़ों की कीमतें जो थी वो सामने हैं, आवाम किस तरह से दुहाई दे रही थी। जो जिस चीज़ की कीमत 100 रुपये थी उसकी कीमत ऑटोमेटिकली 120-125 रुपये वो हो गई है रात ही रात में। तो ये महंगाई का तूफ़ान जो है वो तो अभी उसके IMF के साथ जो मुज़ाकरत है उससे आने से कबल ही वो आ गया। अब उसके साथ जो शराइत हमने रखनी है उसके बाद क्या होगा ये समझ नहीं आ रही कि क्या तय होना है क्या नहीं होना। अवाम है वो एक चीज़ जो ख़रीद रही है पहले से उसके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स और उसके ऊपर फिर टैक्स जो है वो दे रही है, उसके बावजूद महंगाई जो है
وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں کمی جو ہے وہ نہیں آ رہی. حکومت کی جانب سے کتنے بھی ٹیکسز لگا لیے جائیں لیکن جو حکومت کے تحائف ہیں وہ تو پورے ہو رہے ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے اس کو ریلیف نہیں مل رہی. عام آدمی کی 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ اس وقت خودکشیوں پہ لوگ جو ہیں وہ مجبور ہیں. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ بھی اسی سے منسلک ہے، مہنگائی سے، کہ جس طرح مہنگائی بڑھتی ہے اسی طرح سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سے مراد میرا اسٹریٹ کرائم ہے، جس میں چھینا جھپٹی ہے، موبائل فون چھیننا، پرس چھیننا، دیگر جو ہے، تو اس کے اندر بھی دیکھیں آپ کس طرح سے وہ اضافہ ہو رہا ہے. حکومت لاکھ دعوے کرے کہ IMF کی جو شرائط ہے ہم ان پہ پورا اترتے ہوئے جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کریں گے، لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ حکومت کس طرح سے اس کو کنٹرول کرے گی. ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہیں پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.